नमस्कार दोस्तों। वो रात का ही समय होता है जिस वक्त ये प्रेत आत्माएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं। उनकी शक्ति, उनकी ताकत का अनुमान लगा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो उस समय किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर दें ये कोई नहीं बता सकता। कुछ इसी प्रकार दोस्तों जानिए आज की कहानी में कि कैसे एक व्यक्ति अपनी नासमझी के चक्कर में एक प्रेत आत्मा का शिकार बन गया। और दोस्तों जानिए कि कैसे उस व्यक्ति की जान उस प्रेत आत्मा ने लगभग ले ही ली थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अपनी जान बचा पाया। आज की कहानी मुझे भेजी है विक्रांत ने। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं विक्रांत की कहानी मेरी जुबानी। ये किस्सा मुझे पता चला साल 2018 में, जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक नए सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। पहले हम कहीं और रहते थे, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हो गया था। और जब वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मुझे एक डरावने किस्से के बारे में पता चला। ये बात थी लगभग साल 2013 से 14 के बीच की। उस सोसाइटी में एक भैया रहते हैं, ये उनके साथ हुआ था। उनका नाम सौरभ है। उस समय वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते थे और उनकी कंपनी उनके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। वो रोज़ाना अपनी गाड़ी से आना जाना करते थे। मैनेजर के होते उनको कई बार बड़ी बड़ी मीटिंग लेनी पड़ जाती थी, जिसके चलते वो कई बार घर काफ़ी लेट आते थे, जिसके चलते उनकी मम्मी बड़ी परेशान हो जाती थी। तो एक शाम ऐसे ही उन्हें एक बड़ी मीटिंग लेनी पड़ गई, जिसके चलते उन्हें ऑफिस से छूटते छूटते लगभग 10 बज चुके थे। जब वो ऑफिस से छूटे तो वो समझ गए थे कि आज फिर से मम्मी का कॉल आएगा और वो आज मुझे फिर से डांटेंगी। तो वो जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठे और कार चालू करके अपने घर की तरफ निकल पड़े। वो ऑफिस से कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उनकी मम्मी का कॉल उनके पास आ गया। उन्होंने उनका फ़ोन उठाया तो मम्मी उनकी पूछने लगी कि तू कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि मम्मी एक मीटिंग में फंस गया था, बस अभी निकला हूँ, आधे घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। उनकी मम्मी ने उन्हें थोड़ा डांटा। वो जानते थे कि वो थोड़ा गुस्सा करेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी को समझाया और बोला कि आप आराम करो, मैं बस आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और ये बात करके उन्होंने अपनी मम्मी का फ़ोन काट दिया। वो अपनी गाड़ी बढ़िया तरीके से चला रहे थे। गाड़ी में गाने बज रहे थे। वो उसी रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते से वो हमेशा ऑफिस से आना जाना करते थे। कोई नया रास्ता नहीं था। लेकिन दोस्तों ये ठंड का समय था और ठंड के वक्त रात के समय सड़क पे लोग बहुत ही कम दिखते हैं। 10 बज चुके थे तो इक्का दुक्का लोग ही उस रास्ते पे दिख रहे थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों से बेफिक्र अपनी गाड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ ले जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस हाईवे पे एक मोड़ आता है और उसी मोड़ पे उन्हें मुड़ना होता है। और उसी मोड़ पर एक हरा कलर का बोर्ड लगा होता है जहाँ पे उस जगह का नाम लिखा होता है। तो हर बार वो उसी मोड़ से मुड़कर अपने घर की तरफ जाते थे। तो इस बार भी उन्होंने उसी मोड़ पे अपनी गाड़ी मोड़ी और अपने घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट बाद जब वो गाड़ी चला ही रहे थे तो उन्हें वो बोर्ड और वो मोड़ दोबारा से दिखा। उन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के और उस बोर्ड पे जो भी लिखा था वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यार अभी तो मैं इसी जगह पे मुड़ के अपने घर के लिए गया था, तो ये बोर्ड दोबारा कहाँ से आ गया। वो काफ़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद पहले मैंने देखा नहीं होगा, वो पहले किसी और चीज़ का बोर्ड होगा। मैंने ये वाला बोर्ड समझकर उस तरफ गाड़ी मोड़ दी थी, लेकिन अब जो बोर्ड आया है यही है जहाँ पे मुझे जाना है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी उसी तरफ दोबारा से मोड़ दी और अपने रास्ते पर दोबारा से गुनगुनाते हुए और गाड़ी में गाने बजाते हुए आगे की तरफ चल पड़े। लेकिन फिर से 10 से 15 मिनट बाद उन्हें वो हरे कलर का बोर्ड दोबारा दिखा। उन्होंने फिर से उस बोर्ड के नीचे अपनी गाड़ी रोकी और उस बोर्ड की तरफ देखा तो उस बोर्ड पे फिर से वही पता लिखा हुआ था जहाँ पे उन्हें जाना था और वहीं पे वो मोड़ भी था जिधर उन्हें मुड़कर जाना था। अब वो थोड़ा घबराने लगे। वो कहने लगे कि यार अब ये दूसरी बार हो रहा है। अभी तो मैं यहाँ से मुड़कर गया था, मैं दोबारा इस जगह पे आ गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो हर बार उस रास्ते से घर जाते थे, वो उधर ही मुड़ते थे
और अपने घर की तरफ निकल जाते थे, लेकिन उस रात ना जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो गोल गोल घूमकर उसी रास्ते पर वापस आ जा रहे हैं, और ये दूसरी बार था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जब उन्हें थोड़ा डाउट होने लगा तो उन्होंने फ़ोन निकाला और मैप ऑन किया। मैप पे लोकेशन डाली तो उन्हें अब भी उसी हाईवे पे वो दिखा रहे थे। तो इस बार वो उस मैप के सहारे से उस रास्ते से आगे जाना चाहते थे। तो उन्होंने इस बार अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करी और उस तरफ मोड़कर आगे चल गए। लेकिन फिर से 10 से 15 मिनट बाद वो दोबारा से उसी रास्ते पर आगे चलते चलते उसी बोर्ड के पास पहुंच गए। अब वो थोड़ा घबरा गए। उन्होंने दोबारा फ़ोन में देखा तो फ़ोन फिर से उन्हें हाईवे के ऊपर ही दिखा रहा था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से चेक करा तो उन्हें पता चला कि फ़ोन में तो वो आगे कहीं बढ़े ही नहीं थे, क्योंकि फ़ोन में इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, वहाँ पे नेटवर्क आ ही नहीं रहे थे। तो वो उन्हें एक ही जगह दिखा रहा था। अब वो थोड़ा घबराने लगे थे, क्योंकि ये तीसरी बार हुआ था कि वो बार बार घूम फिर के एक ही जगह पे आते जा रहे हैं, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और वहाँ पे ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था जो वापस से घूमकर इधर ही लेकर आता हो, लेकिन वो फिर भी उसी रास्ते पर आते जा रहे थे। और यही एक रास्ता था जो उनके घर की तरफ जाता था। अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो पहले से ही लेट थे और इन चीज़ों के चक्कर में वो और लेट होते जा रहे थे। वो कुछ और सोचते कि तभी उन्हें पीछे से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने उस आदमी को रोक लिया और उससे मदद का हाथ बढ़ाया। ये गाड़ी से बाहर उतरे और उस आदमी से पूछा कि भाई ये रास्ता जुड़ गया है क्या? उन्होंने बताया कि मैं इस रास्ते पे जब भी जाता हूँ ये वापस मेरे को मोड़ के इधर ही ले आता है। ये 3 बार हो गया कि मैं वापस इसी रास्ते पे आए जा रहा हूँ। आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? मेरे को इस जगह पे जाना है। तो उस आदमी ने बोला कि आप शायद एक गलत रास्ते पे चले जाते होंगे, वो रास्ता आपको वापस यहीं घुमा के ले आता है। उसने बोला कि एक काम करते हैं, मेरे को भी इसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाना है, आप मुझे मेरी जगह छोड़ दीजिएगा और मैं आपको आपके सही रास्ते पे ले जाऊंगा। तो सौरभ ये बात सुनकर बोला कि चलिए ठीक है, मेरी आप बस मदद कर दीजिए। तो उन्होंने उस आदमी को अपनी पीछे वाली सीट पर बैठा लिया और गाड़ी में आगे बैठकर उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। अब जब वो उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे तो वो इस बार वापस उस जगह पे घूम के नहीं आए, और जब वो वापस उस जगह पे घूम के नहीं आए तो उन्हें बड़ा ही सुकून मिला। थोड़ी दूर उस रास्ते पे आगे चलने के बाद उस आदमी ने सौरभ से बोला कि आप गाने बजा देंगे अगर आपकी कार में गाने हो तो सौरभ ने अपने गाड़ी का FM ऑन किया, लेकिन ना जाने क्या हुआ, लेकिन गाड़ी का FM ऑन नहीं हो रहा था। सौरभ कोशिश करता रहा लेकिन गाड़ी का FM ऑन नहीं हो पा रहा था। तो सौरभ ने उस आदमी से बोला कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन FM चल नहीं रहा है। उसने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं गाना गा सकता हूँ। तो सौरभ ने बोला हाँ क्यों नहीं, गाना गाइए। तो वो आदमी गाना गुनगुनाना शुरू कर देता है। सौरभ जब उसकी आवाज़ सुनता है तो सौरभ भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो आदमी सच में काफ़ी अच्छा गाना गा रहा होता है। सौरभ जब उसका गाना सुन के खुश होता है तो वो उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो आदमी पीछे वाली सीट पे नहीं बल्कि सौरभ की बगल वाली सीट पे आकर बैठ चुका होता है। सौरभ पूछता है कि आप आगे कब आके बैठ गए? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि आप जब गाड़ी चला रहे थे तो मैं सोचा मैं पीछे क्या करूंगा, तो मैं आपकी आगे वाली सीट पर ही आके बैठ गया। ये बात सौरभ को थोड़ी पसंद नहीं आई, तो सौरभ ने बोला कि आप मेरे से एक बार पूछ लेते, आप अचानक से आगे आके बैठ गए। सौरभ ने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठे रहिए। वो बैठा रहा, वहाँ पे बैठा गाने गुनगुनाता रहा कि थोड़ी देर बाद सौरभ ने उससे पूछा कि आपको मैं कहाँ पे उतारूं। लेकिन वो आदमी ने जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत ही अजीब था, जिसे सुन सौरभ भी सोच में पड़ गया कि ये क्या कह रहा है। जब सौरभ ने उससे पूछा कि आपको मैं कहाँ उतारूं तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे तुम अपने घर ले चलो। सौरभ ने उसको हंसकर पलटकर जवाब दिया कि आप मेरे घर जाके क्या करेंगे, मैं आपको उस रास्ते पर उतार देता हूँ जहाँ पे आपको जाना है। लेकिन उसने फिर से यही जवाब दिया कि मुझे अपने घर ले चलो। सौरभ ने बोला आप मेरे घर नहीं जा सकते, आप मुझे वो जगह बताइए जहाँ पे आपको जाना है। लेकिन इस बार उस आदमी ने एक भारी सी आवाज़ में सौरभ की तरफ देखते हुए बोला कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो और मुझे अपने घर ले चलो। ये लहजा सुनकर सौरभ थोड़ा घबरा गया। सौरभ ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सौरभ को घूर के देख रहा था। सौरभ ने बोला कि मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकता, एक काम करिए यहीं से उतरिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब सौरभ थोड़ा घबराने लगा था।
सौरभ ने अपनी गाड़ी रोक दी थी और उससे बोल रहा था कि यहाँ से उतरो और यहाँ से अपने घर चले जाओ, मैं आपको आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन इसके बाद उस आदमी ने सौरभ का गला पकड़ लिया और उसको भारी आवाज़ में बोला कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे अपनी जान खोनी पड़ेगी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना बोलने के बाद सौरभ डर गया क्योंकि उस आदमी ने उसका गला दबाया हुआ था। सौरभ को उसके नाखून चुभते हुए महसूस हो रहे थे और उसे ये भी पता चल रहा था कि हो ना हो मेरी गर्दन से खून निकल रहा है, क्योंकि उसने अपने नाखून उसकी गर्दन में घुसा दिए थे। सौरभ डर रहा था। सौरभ ने डर के मारे अपनी गाड़ी के गेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, गाड़ी का गेट नहीं खुल रहा था, गाड़ी के गेट बंद थे। उस आदमी ने उसका गर्दन जोर से दबा के रखी, जिसके बाद सौरभ ने गिड़गिड़ाते हुए और डरते हुए उस आदमी से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो और मुझे छोड़ दो। जिसके बाद उस आदमी ने अपना हाथ सौरभ की गर्दन से हटा लिया। सौरभ ने अपना गर्दन छू के देखा तो उसकी गर्दन से हल्का बहुत खून निकल रहा था। सौरभ डरने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। सौरभ ने बोला कि आप मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उस आदमी ने फिर से बोला कि तू मुझे अपने घर ले चल, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन सौरभ ने फिर से गेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन गेट सारे बंद थे। सौरभ उसको देख रहा था, लेकिन उसको पलटकर अब जवाब नहीं दे पा रहा था। वो आदमी सौरभ को लगातार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर के देखे जा रहा था कि तभी सौरभ ने उससे पलटकर पूछा कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना बोलने के बाद ही अचानक से उस आदमी के हाव भाव, उसकी शक्ल सूरत एकदम से बदल गई। सौरभ के सामने बैठा वो आदमी, जो पहले एक आम आदमी लग रहा था, अब उसकी सूरत एक इतनी भयानक सूरत हो चुकी थी जिसे देख हर एक आदमी डर जाए। दरअसल उसके शरीर का अब सारा खून सूख चुका था और उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी और वहां पे काला काला हो चुका था। और उसके अलावा उसके मुंह का आधा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। वहां से आधा से ज्यादा मांस नोचा हुआ था, जिसे देख सौरभ की हालत खराब हो गई। उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। सौरभ अपनी कांपती आवाज में बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस आदमी ने पलटकर अपनी भारी आवाज में जवाब दिया और बोला कि तूने मुझे मना किया था ना, अब तेरे साथ भी वही होगा जो मैंने बाकी लोगों के साथ किया था। सौरभ डरने लगा और वो आदमी उसको देख वहीं सामने बैठा मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक से सौरभ की तरफ का गाड़ी का गेट खुल गया और सौरभ उसमें से उतरकर आगे की तरफ भागने लगा। सौरभ सोचा कि मैं यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो भाग ही रहा था, वो कुछ दूर गाड़ी से आके निकला ही था कि अचानक से सौरभ का किसी ने पैर पकड़ लिया और वो तुरंत उसी वक्त सड़क पे गिर पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो सड़क पे गिर गया तो सौरभ का कोई पैर पकड़कर उसको घसीट के वापस से उसकी गाड़ी की तरफ लेकर आ रहा था। सौरभ को ये लगा कि शायद ये वही आदमी है, तो सौरभ जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी तो अब भी उसकी सौरभ की गाड़ी में बैठा हुआ था। लेकिन सौरभ को वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था, लेकिन कोई सौरभ का पैर पकड़कर उसको घसीट के वापस उसकी गाड़ी की तरफ लेकर आ रहा था। सौरभ की पीठ पर खरोंचें लग रही थी क्योंकि वो सड़क पर घसीटा जा रहा था। लेकिन जैसी वो अपनी गाड़ी के पास वापस आ गया तो वो आदमी उसकी गाड़ी से बाहर निकलकर सौरभ की छाती पर बैठकर उसका गला फिर से दबाने लगा। उसके बाद सौरभ को कोई होश नहीं था। उसके बाद जब सौरभ की आंख खुली तो सौरभ ने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसके घर वाले उसके आसपास खड़े हुए थे। उसको होश में देखकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए। सौरभ ने पूछा कि मैं यहाँ कहाँ से आया। सौरभ के पूछने पे उसे बताया गया कि वो एक सड़क पर अपनी ही कार के आगे बेहोश पड़ा हुआ था। लोगों ने जब उसे देखा तो उसका शरीर एकदम पीला पड़ा हुआ था, तो उसे तुरंत उसी वक्त हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने देखा तो बोला कि इसके शरीर में खून बिल्कुल ना के बराबर है, जिसके चलते उसी वक्त इसका इलाज करना शुरू किया गया और लगभग 3 दिन बाद सौरभ को उस दिन होश आया था और अब भी उसके शरीर में खून चढ़ रहा था। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी।
लेकिन सौरभ शायद खुशकिस्मत था कि उसकी जान बच गई थी। और वो कैसे बची वो किसी को नहीं पता था, क्योंकि उस प्रेत आत्मा की तो यही मंशा थी कि वो उस सौरभ को जान से मार दे। इसके बाद करीब महीना भर लग गया सौरभ को वापस से उसी हाल में लौटने के लिए, लेकिन उसके बाद सौरभ ने वो नौकरी और वो रास्ता दोनों छोड़ दिए। सौरभ ने वहां से नौकरी के साथ साथ सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि वो उस तरफ अब दोबारा नहीं जाना चाहता था। उसके बाद उसने कहीं और नौकरी कर ली, लेकिन वो किस्सा उसके जहन में आज तक बैठा हुआ है। ये बात पूरी सोसाइटी को जब पता चली तो सबके होश उड़ गए कि सौरभ के साथ उस रात ये सब हुआ था। लेकिन वो कौन था वो आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, यही थी कहानी विक्रांत की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर ले, क्योंकि मैं ऐसी कहानियां आप लोगों के लिए जल्द और लेके आऊँगा। मिलूंगा आप सबसे एक और नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।